वेलकम वेलकम रूबी के किचन में वेलकम। मेरे प्यारे प्यारे व्यूवर्स को मेरा प्यार भरा सलाम। आज हम झटपट बड़ा ख़तरनाक सा जेली रोल बनाते हैं, वो भी मेरे स्टाइल में। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। अगर आपको मेरी वीडियोस अच्छी लगती है तो लाल सब्सक्राइब का बटन दबाएं। बराबर में ये बेल का जो आइकॉन है उसको दबाने से आपको मेरी रेसिपी सबसे पहले फ्री में देखने मिलेगी। वीडियोस अच्छी लगे थम्स अप दें। तो देखिए हमारे पास यहाँ 4 अंडे हैं जो कि रूम टेम्परेचर होना ज़रूरी है। तो हमें इस वक्त सफ़ेदी चाहिए। तो बेसिकली जर्दी और सफ़ेदी दोनों चाहिए, लेकिन अलग अलग जगह पर चाहिए, मिक्स नहीं चाहिए। तो इसको हम क्रैक करेंगे और सफ़ेदी को इसमें डालेंगे। ये मेरा हेल्पर है। तो अब जर्दी जो है इस बोल में जाएगी। चार जर्दियाँ सेपरेट हो गई और 4 सफ़ेदियाँ सेपरेट हो गई। अब आपको ये स्टैंड मिक्सर इसके लिए ज़रूरी नहीं है, आप जो है हैंड मिक्सर भी ले सकते हैं, और अगर मसल्स हैं आपके पास तब ये भी विस्कर ले सकते हैं। सेम वर्क होगा लेकिन थोड़ा सा एनर्जी जाएगी, जो खाएंगे ना वो बर्न हो जाएगा एडवांस में। और इसको स्लोली स्टार्ट करते हैं और साथ ही इसमें चुटकी भर नमक डाल देंगे। नमक डालने से क्या होगा, ये अच्छे से विस्क हो जाएगी। तो अब जर्दी को हम बीट करेंगे, इससे भी बीट कर सकते हैं और हैंड मिक्सर से भी कर सकते हैं। तो इसको बीट करना शुरू करते हैं। देखिए कलर जो है इसका चेंज हो गया है। तब इसमें हम डालेंगे 2 टेबलस्पून पाउडर शुगर। यहाँ मेरे पास 4 है तो पहले मैं 2 डालूंगी। दो और डाल देते हैं। और अगर आपके पास पाउडर शुगर ना हो तब ग्राइंडर में आप थोड़ा ग्राइंड कर दें और छान लें। इससे क्या होगा कि केक जो है वो बड़ा सॉफ्ट सा बनेगा हमारा। और ये देखें थोड़ा थोड़ा जाग बन गए, तब मैं इसकी स्पीड बढ़ा देती हूँ। और इसका वॉल्यूम देखिए ऑलमोस्ट डबल हो गया है। तब इसमें हम क्या करेंगे, 1 टीस्पून वेनिला डालेंगे। और हमारे पास यहाँ देखिए 3.5 टेबलस्पून मैदा है, वो इसमें डालेंगे छन्नी में। और आधा टेबलस्पून कॉर्न स्टार्च है, कॉर्नफ्लोर, कॉर्नसूप बनाने वाला। इससे क्या होगा, बड़ा हल्का और सॉफ्ट सा केक बनेगा। तो इसको भी पूरा नहीं डालेंगे, थोड़ा डालेंगे, इन्हें आधा डालेंगे और विस्क करेंगे। अब अगेन आधा डालेंगे और छान के डालेंगे ताकि लाइट हो, एकदम लाइट वेटेड बने। अब सारा डाल देते हैं। तो बस ये हो गया। अब इस पॉइंट पर हम डालेंगे इसमें 2 टेबलस्पून पाउडर शुगर और इसको अगेन बीट कर लेंगे। चेक करते हैं। इसकी ये देखें, ये पीक बन गई है। और अब सफ़ेदी को थोड़ा सा इसमें लेके और फोल्ड करना है। ये जो इतना लाइट वेटेड फुला दिया है ना, तो मकसद ये है कि हमें इससे बिठाना नहीं है, इसको फ्लफ़ी रखना है। ये फ्लफ़ी रखेंगे तभी हमारा केक बड़ा सॉफ्ट सा और स्पंजी सा बनेगा। तो ये मिक्स कर दिया। अब एक दफ़ा और लेके इसी तरह करेंगे और इसको मिक्स करेंगे हल्के हाथों से। तो अब आपने देखा ये भी लाइट हो गया है और वो भी लाइट हो गया है। अब डेंस एक भी नहीं रहा है। ये वाला बोल ले लेंगे यहाँ और अब इसको इसमें डाल देंगे। और अब इसको फोल्ड करेंगे हल्के हाथों। देखिए ये फोल्ड हो गया और इसी तरह फ्लफी सा है।
तब हम क्या करेंगे, प्री ग्रीस्ड हमारे पास यहाँ एक ट्रे है जो कि है 17 बाय 11 इंच का। तेल मैंने लगा के वैक्स पेपर लगा दिया है, और वैक्स पेपर जो है हमें किनारों पे नहीं लगाना है क्योंकि निकालने में फिर डिफ़िकल्टी होगी। और दूसरी रीज़न ये है कि तेल भी ऊपर नहीं लगाना है कि हमें केक को फैलने का मौका देना है। और इसको इवनली फैला देना है। ये मुझे वैक्स पेपर जो है वो जोई ने काट दिया है। उस दिन उसको बड़ा दिल चाह रहा था, दानी मैं हेल्प करूं, दानी मैं हेल्प करूं। मैंने कहा अच्छा ये मेजरमेंट से काट देना, अंदर का पोर्शन, बाहर किनारा नहीं आना चाहिए। तो वो जब ये मेरे लिए कर रही थी तो आना भी आ गई। आना कहने लगी दानी मैं भी हेल्प करती हूँ, मैं भी हेल्प करती हूँ। फिर जो भी कचरे बचे ना तो मैंने उसको कहा कि इस पर ड्राइंग करे और मुझे दे। तो ये देखिए स्मूथ आउट हो गया है। और हमारा अवन जो है वो प्री हीट हो रहा है 350 फ़ारेनहाइट एंड 176 सेल्सियस के आसपास। तो इसको रखेंगे हम अवन में फॉर 12 मिनट्स, 12 मिनट। एक हल्का सा लाइट टैप करेंगे, बिल्कुल लाइट। देखिए पूरे 12 मिनट हो गए हैं, खुशबुएं शानदार आ रही है। तो चले चल के लेके आते हैं। तो बस 1 मिनट ठहरते हैं और फिर मैं बताती हूँ कि करना क्या है। देखिए 1 मिनट हो गया है। अब इसको हम साइड से स्क्रैप कर लेंगे। और अब इसके ऊपर हम पाउडर शुगर जो है वो डालेंगे। इस तरह से छन्नी रखेंगे और ऊपर से डस्ट करेंगे। इससे ये होगा कि हम जब निकालेंगे तो ये चिपकेगा नहीं। ये देखिए ऐसा लग रहा है ना स्नो हो गई अचानक से। अब क्या है, आप इसको पलटना है ना, तब आप वैक्स पेपर भी ले सकते हैं और किसी भी किस्म का प्लेन टॉवल जिसमें लाइनें वगैरह ना हो वो भी ले सकते हैं। तो ये मैं रखती हूँ और उसके बाद एक ट्रे का सपोर्ट ले लेंगे ताकि पलटने में इजी रहे। और इसको पलटते हैं। तो ये देखिए निकल गया। इसे इसी वक्त फोल्ड करेंगे विद पेपर। इससे क्या होगा कि इसकी मेमोरी जो है उसमें रोलिंग का स्टाइल डाल देंगे। ये सबसे इजी तरीका है कि गरम में पेपर के साथ या टॉवल जो भी आपके पास है स्मूथ सा उसके साथ मोड़ दें। और अब इसको हम ठंडा कर लेंगे, इसी तरह से रखेंगे। तो मिलते हैं इसके ठंडा होने पे अराउंड 20-25 मिनट। देखिए 30 मिनट्स के आसपास हो गए हैं। तो अब इसको हम खोलते हैं। अब ये देखें, ये जो हमने लपेटा था ना वो इसी तरह से रह गया है। तब किसी भी किस्म का आप जैम या स्प्रेड आपकी पसंद का कोई भी ले सकते हैं। न्यूटेला चाहे तो न्यूटेला भी ले लें, लेकिन चूंकि मैं जेली रोल बना रही हूँ तो मैं जेली डालूंगी। तो ये स्ट्रॉबेरी है। तो बस हो गया, सिंपल। और अब इसकी याददाश्त में तो है कि हम रोल हुए थे एक वक्त, तो आप पेपर बिना करना है। और अब अगर आप चाहें तो इस पर क्रीम लगाएं, जो व्हिप क्रीम होती है ना। मैं सिंपल रखना चाह रही हूँ, लेकिन मैं इस पर डस्ट करूँगी पाउडर शुगर।
और अब इसको मोर प्रिटियर बनाने के लिए और अच्छा बनाने के लिए इस पर हम स्ट्रॉबेरी लगा देंगे। ये देखिए स्ट्रॉबेरी मैंने काट के रखी है, एक मैं आपके सामने काटूंगी। बस स्ट्रॉबेरी धुली धुलाई ली और यहाँ से इस तरह से बारीक बारीक ये यूँ काट लिया। नीचे तक नहीं जाएंगे, रुक जाएंगे। तो इस तरह से काटेंगे और फिर इसको यूँ फैला देंगे, तो ये इस तरह फ़ैन की तरह हो जाएगी। तो बस इसको डेकोरेट कर सकते हैं हम इस तरह से। प्रेजेंटेशन आपके हाथ में, आपको जो भी करना हो करें। ये देखिए इस तरह से, तो ये प्यारा प्यारा सब बन गया। तो अब हम इसे काटते हैं। आपको दिखाते हैं। हाउ नाइस। तो चले 2-3 स्लाइसेस करते हैं। कितना स्पंजी एंड कितना सॉफ्ट है, देखें। तो देखा कैसे झटपट हमारा इजी वे में जेली रोल बन गया। बच्चे तो खुश हो जाएंगे जब बनाएंगे तो चले मैं ट्राई करती हूँ और आप लोग को बताती हूँ कि लग कैसा रहा है। सुपर सॉफ्ट, सुपर स्पंजी, रीजनेबली मीठा, क्योंकि हमने केक में इतनी शुगर नहीं डाली क्योंकि पता था डस्ट करनी है, हमारा स्प्रेड आएगा। परफेक्ट है। देखें, और ईच एंड एवरी लेयर कितनी अच्छी लग रही है, देखें। ये आप लोगों के लिए। तो जल्दी जाएं, बनाएं, खूब मज़े करें, मज़े करवाएं। चलती हूँ, दुआओं में याद रखिएगा। इंशाल्लाह फिर लौट के आऊँगी सिंपल फन और ख़तरनाक रेसिपी के साथ। लव यू ऑल, बाय, अल्लाह हाफिज़।